देवर्षि नारद ने कहा कि दासी पुत्र, बोले हाँ, ये दास जो आपके सामने है ये दासी पुत्र था पूर्व जन्म में। पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया देवर्षि नारद ने। मैं दासी पुत्र कैसे था, मेरी माँ और मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र। मेरे पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया, मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताश्री का स्वर्गवास हो गया। इसके पश्चात मेरे माँ के पास कोई धन संपत्ति वैभव और मुझे मेरे जीवन यापन के लिए, भोजन के लिए, व्यवस्था के लिए कुछ नहीं था। आज मेरे पिता के मृत्यु के पश्चात मेरी माँ और मैं बेसहारा हो चुका था। मैं छोटा था, मेरी माँ मुझे लेकर के संतों के आश्रम में जाकर के निवेदन किया कि भगवान आप कृपा करें तो ये छोटा सा बालक और मैं आपके आश्रम में झाड़ू भाड़ू और ठाकुरबाड़ी में सेवा करके 2 वक्त की रोटी आपसे प्रसाद पाना चाहती हूँ, इस बच्चे के लिए, बालक के लिए। संतों ने आदेशित किया, सदगृहस्थ संतों ने आदेशित किया कि जाओ मेरी धर्म पत्नियों के पास जाकर के ठाकुर जी की सेवा में सहयोग करो और भगवान के मंगलमय कथा सत्संग कीर्तन करते हुए अपनी इस बालक का जीवन यापन करो और सुंदर निवास करो, कोई आपत्ति नहीं है। और मेरी माँ दासी का काम करती, झाड़ू पोछा बर्तन इत्यादि समस्त कार्यों को संतों के आश्रम में करती और जो भी भगवान का दिया हुआ प्रसाद मिल जाता मुझे पवाती और स्वयं पाती। एक बार ऐसा समय आया, मैं धीरे धीरे बड़ा हो गया। देवर्षि नारद वेदव्यास जी से अपने संपूर्ण पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना रहे हैं कि मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ। बड़ा होने के पश्चात कथा सत्संग कीर्तन के महत्व को समझने लगा। माता जी ने ऐसा संस्कार दिया, संतों के संग में बचपन से मुझे लगाया और मैं कथा सत्संग कीर्तन के महत्व को समझने लगा और समझ करके भगवान से इतनी मेरी प्रीति हो गई, प्रेम हो गया कि मुझे संसार की कोई वस्तु अच्छी ना लगने लगी। यहाँ तक कि माँ के पास भी न जाता, संतों के पास दिन दिन भर 24-24 घंटे व्यतीत करता। चातुर्मास्य का समय था एक बार, पर मेरे मन में ये चिंता उत्कंठा जागृत होती थी कि मेरी माँ मुझे भजन नहीं करने देती, संतों के पास नहीं जाने देती, समय समय पर अपने पास बुलाती हैं और ये माया ही बंधन का कारण होती है कि ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरी माँ, ये मेरा बेटा, यही तो एक बंधन का कारण है। मन सांसारिक रिश्तों में फंसा रह जाता है। मैं तो गोविंद से प्रेम करना चाहता था, संतों के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करना चाहता था, लेकिन समय समय पर माँ मुझे अपने पास बुलाती थी। एक दिन समय आया कि चातुर्मास का समय था, अयोध्या से समस्त मंडली आई हमारे उस आश्रम में संतों के यहाँ, और वो मंडली चातुर्मास से करके 4 महीने बाद पुनः अपने स्थान को प्रस्थान करने वाली थी। मैंने संतों के चरणों में निवेदन किया, वो समस्त संत मुझे स्नेह से बच्चा रामदास मेरा नाम रख दिए थे और वो समस्त संतों से मैंने निवेदन किया कि भगवान आप सत्पुरुषों की कृपा से मैं चाहता हूं कि आपकी मंडली के साथ चल करके आपकी सेवा करूं। लेकिन समस्त संतों ने आदेशित किया कि बेटा तुम हमारे साथ नहीं जा सकते, इसलिए कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, इसके पश्चात गुरु की सेवा करनी चाहिए। सर्वप्रथम हर जीव का कर्तव्य है कि माँ की सेवा करे, पिता की सेवा करे, इसके पश्चात गुरु का नंबर आता है। इसलिए बेटा जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है तब तक तुम अपनी मातुश्री की सेवा करो। आज देवर्षि नारद वेदव्यास जी से कहते हैं कि मेरे मन में उस समय उत्कंठा जागृत हुई कि अगर मेरी माँ नहीं होती, यद्यपि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। देवर्षि नारद कह रहे हैं वेदव्यास जी से, यद्यपि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी माँ आज नहीं होती तो मुझे संतों के साथ जाने से कोई रोकने वाला नहीं था, इसलिए ऐसी माँ नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा होता। अब उस समय आया, मेरे मन में उत्कंठा जागृत हुई और चातुर्मास का समय था, सायंकालीन वेला थी, उस समय गोदोहन का समय था। माँ गाय दुहने के लिए गई और एक सर्प आया, मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ का अंत हो गया। देवर्षि नारद ने वेदव्यास जी से निवेदन किया, मेरे आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले, मैंने बहुत रुदन किया। एक आंसू गर्म निकले, एक आंसू ठंडे निकले। एक आंख से आंसू निकले इसलिए
कि अच्छा हुआ कि मुझे आज अब कोई भगवान का भजन और कीर्तन और सत्संग संतों का संग करने के लिए रोकने वाला नहीं बचा। अच्छा हुआ चली गई। और सांसारिक रूप से मैंने खूब रुदन किया, मेरे मन से एक आंख से आंसू निकले कि मेरी माँ मुझे खिलाती थी, पिलाती थी, लालन पालन करती थी, आज मेरी माँ चली गई। और इसके पश्चात संतों की कृपा से ये बच्चा रामदास दासी पुत्र आज भगवत प्राप्ति उस जन्म में भी किया, लेकिन भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया कि अभी तुम्हारी तपस्या अधूरी है, अगले जन्म में तुम्हें मैं प्राप्त होऊंगा। और वही बच्चा रामदास में आज देवर्षि नारद बन करके बैठा हूं। और भगवत कृपा से ब्रह्मा जी महाराज का प्रथम पुत्र बन करके, द्वितीय पुत्र बन करके मैं बैठा हूं। प्रथम पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, द्वितीय पुत्र देवर्षि नारद। देवर्षि नारद ने वेदव्यास जी महाराज से निवेदन किया कि जब ये बच्चा रामदास दासी का पुत्र देवर्षि नारद बन सकता है, तो आप इन 4 मंत्रों को विस्तार क्यों नहीं कर सकते।